नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में स्टोर रिक्रूटमेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप एलडीसी या डीपीक्यू कोटा किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्तमान समय में ग्रुप बी का पेपर होने वाला है। स्टोर से इसमें अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों, आप लोग बताना चाहूँगा कि अगर आप एलडीसी या डीपीक्यू कोटा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, फॉर बेस्ट इन्वेंट्री परफॉर्मेंस रिजल्ट बी मस्ट कंबाइन एबीसी एनालिसिस एंड बिड एनालिसिस। आवर फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन। तो एबीसी के अंतर्गत कौन कौन से विटल आयो जितने भी महत्वपूर्ण आइटम होते हैं, ये ग्रुप के जो आइटम होते हैं उसका एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का राइट होगा, विटल एंड ए आइटम्स। नेक्स्ट है, स्टोर डायरेक्टरेट इन रेलवे बोर्ड अंडर। तो किसके अंतर्गत आता है, तो मेंबर मैकेनिकल के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन नंबर ए का राइट होगा। एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट। तो एबीसी एनालिसिस क्यों महत्वपूर्ण है, फॉर इम्प्रूविंग फिनांशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि एबीसी एनालिसिस के अंतर्गत में जो कैटेगरी बाय वस्तुएं डिवाइड होता है, जैसे एक कैटेगरी जिसका कीमत काफ़ी ही ज़्यादा होता है, बी कैटेगरी ए की तुलना में कम होता है, आइटम्स ज़्यादा यूज होते हैं, और सी कैटेगरी का दाम कम होता है लेकिन उनका भी जो यूज है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इम्प्रूविंग फिनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए एबीसी एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, फोर नंबर प्रश्न, फॉर द स्टोर डिक्लेयर्ड सरप्लस बाय अ डिपो एनी रिटर्नेड स्टोर। तो अगर आपके स्टोर में जो आइटम है कोई सरप्लस हो गया है, ज़्यादा हो गया है और आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आपका ये एक्सेप्टेबल है, पर आपका जो आइटम होगा वो स्क्रैप में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, टू बी एक्सेप्ट बट क्रेडिट इन गिवन ओनली फॉर स्क्रैप वैल्यू। यानी उसको जो दाम है, आपका जो क्रेडिट है आपको स्क्रैप के बराबर ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, इंडियन रेलवे स्टोर कोड इज हाउ मेनी वॉल्यूम। तो इसमें कितने वॉल्यूम है, तो कुल मिलाकर के 2 है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, द प्री चेक ऑफ द परचेज ऑर्डर बाय अकाउंट डिपार्टमेंट इज नेसेसरी इफ द वैल्यू इज मोर देन 7 लाख। तो अगर 7 लाख से अधिक वैल्यू का यहाँ पे कोई भी मटेरियल है उसका अकाउंट के द्वारा प्री चेक किया जाएगा, यानी परचेज ऑर्डर को चेक किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम इज कोडिफिकेशन इज फॉलोड बाय इंडियन रेलवे फॉर कोडिफिकेशन इन स्टोर आइटम। तो इसमें कौन से कोडिफिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो सेमी सिग्निफिकेंट कोडिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, इन इंडियन रेलवे द केस इज टू बी डेल्ट बाय टेंडर कमेटी व्हेन इट इज केस ऑफ किसका, हाई वैल्यू टेंडर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 9वां प्रश्न है, इन इंडियन रेलवे द केस इज टू बी डेल्ट बाय टेंडर कमेटी व्हेन द परचेज वैल्यू इज एबो 50 लाख। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, इन इंडियन रेलवे ए कैटेगरी आइटम रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कंजप्शन वैल्यू। तो लगभग 90% के आसपास में ए कैटेगरी आइटम्स का वैल्यू होता है। 11वां प्रश्न है, पीएल नंबर ऑफ एन आइटम इज 11360010 इज आइटम मे बी एन आइटम ऑफ। तो इसमें जो आइटम है किसका है, तो ये डीजल लोकोमोटिव का होता है। पीएल नंबर में टोटल कितने डिजिट होते हैं, यहाँ पे कई एक बार प्रश्न पूछा चुका है। तो इसमें पहला जो 2 डिजिट होता है, पहला जो 2 अंक होता है ये ग्रुप को दर्शाता है, और उसके बाद में जो 2 अंक होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, वो सब ग्रुप को दर्शाते हैं। और उसके बाद का जो 3 अंक होता है, उसके बाद के जो 3 अंक होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, तो 3 अंक एक जगह है आपका क्रम संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर को दर्शाता है। और लास्ट के जो संख्या होते हैं आपको चेक डिजिट को दर्शाता है। तो
तो लास्ट की एक जो संख्या होता है आपका चेक को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला ग्रुप, दूसरा जो संख्या होता है उसको सब ग्रुप दिए हो, उसके बाद फिर 3 अंक जो होते हैं वो सीरियल नंबर को, और अंतिम डिजिट होता है चेक डिजिट को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये किसका है जो कोड दिया गया है, ये डीजल लोकोमोटिव का है। अब EOQ इज क्वांटिटी एट व्हिच, तो EOU क्वांटिटी क्या होता है, इसमें होता है आपका इन्वेंट्री कैरिंग कोस्ट प्लस ऑर्डरिंग कोस्ट इज मिनिमम, ये दोनों का ऐड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, टेंडर आर टू बी इन्वाइटेड फॉर द परचेजिंग 12,000 numbers of chalks, approx rate of which is 90 each, in this case will be normally invite। इसके लिए क्या इन्वाइट किया जाता है, तो लिमिट टेंडर इन्वाइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, अच्छा ही प्रश्न पूछा गया है। इन PL नंबर सब ग्रुप ऑफ व्हिच द आइटम बिलोंग्स इज रिस्पेक्टेड बाय, तो ये क्या होता है, अभी आप लोग बताए थे कि पहला जो अंक होता है आपका ग्रुप का होता है, और उसके बाद का जो 2 अंक होता है आपका सब ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे सब ग्रुप का पूछा तो कितने हो गए, 3rd और 4th जो डिजिट होगा आपका सब ग्रुप को दर्शाएगा। अंतिम संख्या क्या दर्शाता है, तो चेक डिजिट को दर्शाता है। 15वां प्रश्न है, इन ABC एनालिसिस ऑफ आइटम्स ये कैटेगरी आइटम रिप्रेजेंट, तो ये कैटेगरी के आइटम जो होते हैं हाई वैल्यू होते हैं, यानी हाई एनुअल कंजम्पशन एंड वैल्यू आइटम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। इसके क्वांटिटी कम होते हैं, इसके क्वांटिटी कम होते हैं पर वैल्यू सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, बफर स्टॉक लिमिट डिपेंड ऑन, बफर स्टॉक लिमिट किस पे डिपेंड करता है, तो ABC क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम पे डिपेंड करता है। तो ABC के अंतर्गत जैसे मैं ऊपर में भी बताएं कि A ग्रुप का जो वस्तु होते हैं हाई वैल्यू होते हैं, B ग्रुप के जो होते हैं A के तुलना में कम होते हैं, C ग्रुप के जो आइटम होते हैं कम मूल्य के होते हैं। नेक्स्ट है बफर स्टॉक इज प्रोवाइडेड, बफर स्टॉक किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, टू मीट अनफोर्सिन रिक्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, इन अ VED एनालिसिस भी स्टैंडर्ड फूड, तो भी क्या मतलब क्या होता है, विटल आइटम का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 19 नंबर प्रश्न है, इंडिकेट ऑफ वैल्यू इन द डिमांड इज नेसेसरी, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका फॉर पोस्टिंग इज लिएबिलिटी रजिस्टर और फंड रजिस्टर होते हैं। उसके बाद में आपका फॉर नोइंग द एप्रोप्रिएट अप्रूविंग अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, A एंड B राइट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, आइटम्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज ओरिजिनली परचेज इज नोन एज ओवर स्टॉक आइटम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है एन आइटम हैविंग रेगुलर टर्नओवर caused by the constant demand will be known as ordinary stock item। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। inactive items are those stock item stock of which has not been issued any user for past 12 month। तो यहाँ पे inactive item उसको बोलते हैं जो पिछले 12 महीनों में किसी यूजर के द्वारा यूज नहीं किया गया है या खरीदा नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल हेड ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट ऑन जोनल रेलवे इज, तो कौन होते हैं, आपका PCMM होते हैं, यानी प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 24 नंबर प्रश्न है, प्रोसेसिंग ऑफ अ टेंडर केस आफ्टर द ओपनिंग ऑफ टेंडर डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, तो वैल्यू ऑफ द केस एज पर लोवेस्ट ऑफर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 25 नंबर प्रश्न है, एन ऑफर रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म टू whom no inquiry was sent is known as, तो क्या कहलाता है, अनसोलिसिटेड ऑफर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, ओनली वन ऑफर रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट टू लिमिट ओपन टेंडर इज नोन एज, ये क्या कहलाएगा, तो सिंगल ऑफर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर
सी राइट होगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट यानी PAC इज टू बी इशूड फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेड फ्रॉम। तो सिंगल फर्म वाली, तो सिर्फ एक ही फर्म को जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 28 नंबर प्रश्न है, आइटम नॉट रिक्वायर्ड बाय द यूजर कैन बी रिटर्नेड ऑन एडवाइज नोट और रिटर्न स्टोर। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑर्डिनरी स्क्रैप आइटम आर दोज आइटम व्हिच आर ऑफ नो यूज इन रेलवे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑन अ रेलवे द आइटम हैव बीन क्लासिफाइड A, B, C and VED while designing a stock level limit for various item will be provide to keep minimum safety stock for a AV item। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, मटेरियल नॉट रिक्वायर्ड आर रिटर्नेड टू नॉमिनेटेड स्टोर डिपो एज पर स्टोर कोड पैरा नंबर DS8। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप में बी डन बाय। ऑप्शन नंबर, इसके लिए एक्विजिशन तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। कस्टडी स्टोर आर द स्टोर, कस्टडी स्टोर क्या होता है? तो दीज आर चार्जेड ऑफ स्टोर्स बट केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ स्टोर डिपो एवेटिंग फ्यूचर यूजेज। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 34 नंबर प्रश्न है, स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प्स इन। तो ये किसके हेल्प करते हैं? तो ऑल यहाँ पे इजी मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट बाय सुटेबल रिप्लेसमेंट, इट इज इजी फॉर द सप्लायर टू मैन्युफैक्चर इन आइटम विथ सुटेबल टेक्नोलॉजी और स्केल ऑफ इकोनॉमी कैन बी अचीव्ड। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। PL नंबर ऑफ आइटम 98050400, दिस आइटम में बी आइटम ऑफ। ऑप्शन नंबर डी स्क्रैप मटेरियल का PL नंबर है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोर के प्रश्न देखें। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।